कुछ इस अंदाज में बोले थे कल अरविंद केजरीवाल। सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया। राघव चड्ढा का वो रूप जिसके अंदर वो दल बदल का तमाम घोर विरोध करते हुए दिखाई पड़ते थे, इस अंदाज में। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। आज आतिशी मरलेना सामने आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जब तक लेजिस्लेटिव यानी कि एमएलए और बाकी पार्टी का संगठन अलग नहीं होता, तब तक पार्टी यूं कहीं जा नहीं सकती। जिस प्रकार से कल राज्यसभा के सचिवालय ने मर्जर की घोषणा करी है, ये बिल्कुल साफ साफ गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बिल्कुल स्पष्ट ऑर्डर्स हैं। संविधान में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है, और ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राज्यसभा सचिवालय को सूचित भी किया कि संविधान के अनुसार जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करती है, उस मर्जर के लिए 2/3 लेजिस्लेटिव पार्टी की भी आवश्यकता होती है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉज के तहत कहीं पर भी इस देश के संविधान में प्रावधान नहीं है कि 2/3 सांसद हो गए, 2/3 विधायक हो, वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ साम दाम दंड भेद से इस देश के संविधान को खत्म करना है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। वैसे तो लगभग पिछले 1 सप्ताह से देश की राजनीति के अंदर आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों यानी कि राघव चड्ढा एंड कंपनी, ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो पूरी तरह से ट्रेंडिंग न्यूज में है। लेकिन पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी एक तरफ अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ राघव चड्ढा एंड कंपनी को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर मान्यता मिलना, ये पूरी सुर्खियों में रहा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का अंदाज जिसके अंदर वो सत्याग्रही दिखाई दे रहे हैं, बगावती दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय से जारी वो निर्देश, वो सूचना जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों को भाजपा का सदस्य दिखा दिया गया। हालांकि अब आम आदमी पार्टी और आतिशी मरलेना जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सवालिया निशान लगा रही हैं और इसके साथ साथ कह रही हैं कि ये पूरी प्रक्रिया गलत है। इस वीडियो में सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का केस है। केस वो जिसे सीबीआई ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास लगाया हुआ है। आपको बता दूं कि दिल्ली का एक शराब घोटाला है, तथाकथित शराब घोटाला। उस शराब घोटाले के अंदर 2022 से उसकी जो आंच आनी शुरू हुई थी, उस शराब घोटाले के अंदर लगभग 2 साल, पौने 2 साल तक मनीष सिसोदिया जेल में रहे थे और लगभग 6 महीने तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहे थे। संजय सिंह भी जेल में रहे थे, के कविता भी जेल में रही थी, बाकी 22, 24, 28 और भी लोग थे जिन पर यह मुकदमा बना था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस केस को पूरी तरह से मनगढ़ंत बता दिया, कह दिया कि ये केस ही मनगढ़ंत है, इस केस में कुछ था ही नहीं। बहुत बड़ी चार्जशीट जिस पर सुनवाई हुई और उसके बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस केस को फरवरी 2026 में पूरी तरह से केस ख़त्म कर दिया।
आपको ध्यान होगा जब राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया था और अरविंद केजरीवाल का एक नज़ारा था जिसके अंदर वो कह रहे थे अदालत ने मान लिया मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, ये अंदाज था। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। ऐसा लगा था कि संजीवनी बूटी मिल गई आम आदमी पार्टी को। हालांकि आम आदमी पार्टी की स्थिति ये हो रही है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वो चल रहा है लगातार। जब केस में लगा कि संजीवनी बूटी मिल गई है तो फिर सीबीआई चली गई थी उच्च न्यायालय में, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और दिल्ली हाई कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए गया था जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत के अंदर अर्जी लगाई थी अरविंद केजरीवाल ने कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, हम आप केस से अपील करते हैं कि आप इस केस से हट जाएं। उस अर्जी को स्वर्ण कांता शर्मा जी ने खुद सुना, जज साहिबा ने, और उसको अपने फेवर में डिसाइड कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस केस से हट जाऊंगी तो फिर संदेश ये जाएगा कि हम पीछे हट गए। अब इस सारे मामले को लेकर के, क्योंकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में केस चलेगा, तो कल अरविंद केजरीवाल सत्याग्रही के तौर पर सामने थे, बगावती के रूप में कह सकते हैं आप उसे, बागी जिस प्रकार हो जाता है व्यक्ति। और उन्होंने कहा कि मैं अपने केस की पैरवी के लिए ना मैं खुद जाऊंगा और ना ही मेरा वकील जाएगा। कुछ इस अंदाज में बोले थे कल अरविंद केजरीवाल। सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्ण कांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्ण कांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्ण कांता जी को भी सूचित कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल को अब न्याय व्यवस्था पर, जब तक स्वर्ण कांता शर्मा जी हैं, कह रहे हैं कि अगर उनका कोई और केस हुआ जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पार्ट ना हो या उसके अंदर जो अटॉर्नी जनरल है उनका कोई पार्ट ना हो, तो फिर उस मामले को स्वर्ण कांता शर्मा जी की कोर्ट में भी सुन लेंगे। इसके साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि सारे मामले को जिसमें पिटीशन लगी हुई है, इस सारे मामले के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जाते, क्योंकि जस्टिस साहिबा ने तो कह दिया कि वो तो सुनेंगी, तो उस स्थिति के अंदर अरविंद केजरीवाल का जो मामला है वो एक तरफा भी सुना जा सकता है या न्याय मित्र लगाया जा सकता है। न्याय मित्र लगाते हैं कोर्ट के अंदर कि जब कोई व्यक्ति पैरवी के लिए नहीं है तो फिर कम से कम न्याय होता हुआ दिखे, इसके लिए लगाया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं, अगर आप उसे मान लें कि भारत की राजनीति के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच इस प्रकार के विवाद तनाव की बातें कभी सुनने देखने को खास मिली नहीं, अब कुछ अलग चल रहा है। वैसे आप देखें तो पिछले काफ़ी समय से, चाहे वो शीर्ष अदालतें हों और चाहे वो छोटी अदालतें हों, उनके निर्णयों पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो लगते रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, संभवतः सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, कह रहे थे, तैयारी भी कर रहे हैं। मसलन ये मामला अपने आप में बड़ा हुआ और अरविंद केजरीवाल का बगावती रूप। दूसरी तरफ कल ही राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जानकारी फ्लैश हुई कि अब राघव चड्ढा और बाकी जो 7 मेंबर पार्लियामेंट टोटल जो हैं, जिनके अंदर स्वाति मालीवाल भी हैं, संदीप पाठक भी हैं, राजेंद्र गुप्ता भी हैं, सभी लोग 7 के 7 राज्यसभा सदस्य अब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होंगे। इसके साथ ही सदन के अंदर राज्यसभा में बीजेपी की सदस्य संख्या 106 से बढ़कर 113 और आम आदमी पार्टी की 10 से घटकर 3 रह गई। पंजाब राज्य, जहां पर बीजेपी के केवल 2 विधायक हैं, वहां से अब 7 राज्यसभा सदस्य होंगे। जब ये खबरें फ्लैश हुई तो उस समय सोशल मीडिया पर चल रहा था राघव चड्ढा का वो रूप जिसके अंदर वो दल बदल का तमाम घोर विरोध करते हुए दिखाई पड़ते थे, इस अंदाज में। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए,
और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स, ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। हालांकि राघव चड्ढा ने कल एक वीडियो भी जारी किया अपना। राघव चड्ढा ने उस वीडियो के अंदर कहा है कि किन हालात में उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, लेकिन इसके अंदर भी एक और बात थी। जाने वो किसी अपराध बोध से ग्रसित थे या उनको कुछ लगता था किसी प्रेशर में है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ये तो कहा कि 7 आदमी तो गलत नहीं हो सकते। इसके साथ साथ ही आम आदमी पार्टी जिसके अंदर उन्होंने रह करके सियासत को सीखा, नज़दीक से देखा, उस आम आदमी पार्टी को अब वो समाज और सियासत के लिए सबसे घातक, खतरनाक मान रहे थे। लेकिन इधर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह तो पहले ही कह चुके थे। आज आतिशी मरलेना सामने आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जब तक लेजिस्लेटिव यानी कि MLAs और बाकी पार्टी का संगठन अलग नहीं होता, तब तक पार्टी यूं कहीं जा नहीं सकती। जिस प्रकार से कल राज्यसभा के सचिवालय ने मर्जर की घोषणा करी है, ये बिल्कुल साफ साफ गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बिल्कुल स्पष्ट ऑर्डर्स हैं। संविधान में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है, और ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राज्यसभा सचिवालय को सूचित भी किया कि संविधान के अनुसार जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करती है, उस मर्जर के लिए 2/3 लेजिस्लेटिव पार्टी की भी आवश्यकता होती है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉज के तहत कहीं पर भी इस देश के संविधान में प्रावधान नहीं है कि 2/3 सांसद हो गए, 2/3 विधायक हो, वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को तो
सिर्फ साम दाम दंड भेद से इस देश के संविधान को खत्म करना है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना। अब क्योंकि राघव चड्ढा ने अपने साथ 6 मेंबर और लेकर के और उनको मर्ज दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी में, अब उसको आम आदमी पार्टी चुनौती देने के मूड में है। भविष्य की राजनीति क्या होगी, नजर इस पर रहेगी, लेकिन इतना जरूर है कि एक तरफ तो केजरीवाल का वो स्वरूप जिसके अंदर वो खुद को, अपने आप को सबसे बड़ा बेचारा दिखाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर न्याय के लिए लड़ना बगावत है तो बागी सही। और दूसरी तरफ राघव चड्ढा जो तमाम दुहाई दिया करते थे, आज वो सब कुछ भूल करके और सत्ता के दूसरे छोर पे जाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं और जा भी चुके हैं। कैसी रहेगी आगे की यात्रा राघव चड्ढा और उनके साथियों की? और इधर क्या आम आदमी पार्टी इस जो जंजाल चल रहा है इससे कहीं बचकर उभर करके आ जाएगी, और या फिर कहीं आम आदमी पार्टी का भी बुरा दौर जो है वो आगे और चलना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।